नमस्कार। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर, जानलेवा हुई ठंड, बारिश, ओलावृष्टि से किसान परेशान। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम ने अचानक करवट ली है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश, ओलावृष्टि और ठंडी हवाओं ने तापमान में गिरावट ला दी है। जयपुर, अजमेर, नागौर, पाली, बीकानेर, जोधपुर, सीकर, अलवर, चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू समेत कई जगहों पर हल्की से तेज बारिश हुई। नागौर और फलौदी के लोहावट में ओले गिरने से फसलें बर्बाद हो गई। जयपुर पहुंचा नेपाल का प्रतिनिधि मंडल, कहा भारत और नेपाल के सामने क्लाइमेट चेंज की विषमता एक जैसी। भारत और नेपाल के सामने क्लाइमेट चेंज की विषमता एक जैसी है। इस पर सरकार के साथ साथ आम जनता को भी काम करना होगा, ये कहना है जयपुर पहुंचे नेपाल के पुतली बाजार म्यूनिसिपैलिटी के मेयर तुलसीराम रेग्मी का। शनिवार को जलवायु परिवर्तन के वैश्विक प्रभाव पर मंथन में हिस्सा लेने के लिए नेपाल से प्रतिनिधि मंडल जयपुर पहुंचा। इस दौरान पेड़ लगाने, पानी बचाने और सस्टेनेबल प्रैक्टिस फॉलो करने को क्लाइमेट चेंज का समाधान बताया। सड़क सुरक्षा महाअभियान, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आमजन को किया गया जागरूक। डूंगरपुर जिले में परिवहन व पुलिस विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा महाअभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत जिले में जागरूकता को लेकर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में धम्बोला पुलिस की ओर से सिमलवाड़ा बस स्टैंड परिसर में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों व पुलिस ने आमजन को सड़क सुरक्षा व यातायात नियमों को लेकर आमजन को जागरूक किया। समर्थन मूल्य केंद्र पर 16 से बंद होगी जिंसों की खरीद। स्थानीय कृषि उपज मंडी में राजफेड द्वारा संचालित सोयाबीन उड़द समर्थन मूल्य खरीद केंद्र पर 16 जनवरी से खरीद फरोख्त व वाउचर बनाने का कार्य बंद होगा। समर्थन मूल्य पर सोयाबीन व उड़द बेचने के लिए जिन किसानों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, उन किसानों को भी 15 जनवरी तक जिंस खरीद केंद्र पर लेकर आने वाली तुलाई के बाद ऑनलाइन वाउचर बनाने की हिदायत दी गई है। अब नौनिहाल भी जा सकेंगे। वन्य जीवों के बारे में 15 जनवरी के बाद स्कूली बच्चों को करवाया जाएगा सरिस्का भ्रमण। सरिस्का टाइगर रिजर्व में देसी विदेशी पर्यटकों के साथ ही जल्द ही अब नौनिहाल भी वन्य जीवों के बारे में जान सकेंगे। इसके लिए स्कूल के नौनिहाल को सरिस्का टाइगर रिजर्व के जंगलों में वन विभाग की ओर से भ्रमण कराया जाएगा। इसके लिए पहले ही आदेश जारी किए जा चुके हैं। सरिस्का प्रशासन आगामी 15 जनवरी से स्कूल के बच्चों को सरिस्का टाइगर रिजर्व में भ्रमण कराया जाएगा। हालांकि सरिस्का टाइगर रिजर्व में वन्य जीव सप्ताह के दौरान पहले भी आसपास के स्कूली बच्चों को भ्रमण कराया जाता रहा है। एसीबी कोर्ट अनुसंधान अधिकारियों के समन्वय और तथ्यों की प्रभावी जांच से मिलेगा त्वरित न्याय। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से शनिवार को जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में सिक्योरिंग कन्विक्शन इन एसीबी कोर्ट द वे फॉरवर्ड विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य अतिथि डीजी एसीबी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा और विशेष अतिथि सचिव विधि रवि शर्मा ने किया। मेहरड़ा ने कहा कि एसीबी कोर्ट एवं अनुसंधान अधिकारियों के आपसी समन्वय और तथ्यों की प्रभावी जांच से ही आमजन को त्वरित न्याय मिलेगा। एक तरफ सरकार का चिंतन, दूसरी तरफ सर्द मौसम में धरने को मजबूर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। एक तरफ उदयपुर में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से महिला और प्रदेश के भविष्य बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और सशक्तिकरण के लिए चिंतन शिविर आयोजित किया जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इसी विभाग में काम करने वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कड़ाके की सर्दी और बारिश में धरना देने को मजबूर है, लेकिन सरकार इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही। बकायेदारों पर मेहरबान, स्वायत्त शासन विभाग हाउस टैक्स और यूडी टैक्स एक मुश्त जमा कराने पर बड़ी राहत का ऐलान। समय पर यूडी टैक्स नहीं चुकाने वालों पर सख्ती करने के बजाय राज्य सरकार ने उन्हें छूट का तोहफा दिया है। स्वायत्त शासन विभाग ने वर्ष 2023-24 के यूडी टैक्स में एक मुश्त राशि जमा करने पर ब्याज में 100% की छूट देने का ऐलान किया है। इसी तरह 2011-12 से पहले यूडी टैक्स को एक मुश्त जमा करने पर शास्ती की छूट के साथ मूल में भी 50% की छूट दी है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव, ऊंट की नृत्य और दौड़ को देख रोमांचित हुए दर्शक, सैलानियों से गुलजार हुआ माहौल। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव के दूसरे दिन शनिवार को कई कार्यक्रम हुए। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र में इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विजेता और उप विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। दूसरे दिन आयोजित कार्यक्रम में ऊंट नृत्य और ऊंट दौड़ आकर्षण का केंद्र रहे। दोपहर के बाद जूनागढ़ से करनी सिंह स्टेडियम में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। तय समय पर फ्लैट का कब्जा नहीं देने वाले बिल्डर पर 2.31 लाख रुपए का हर्जाना। जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर तृतीय ने लॉटरी में आवंटित किए गए फ्लैट का कब्जा तय समय पर नहीं देने का अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करार देते हुए मेसर्स यूनिक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पर 2.31 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। वहीं जमा करवाई गई राशि भी 9% ब्याज सहित लौटाने के लिए कहा गया है।
आयोग ने होम लोन देने वाली फाइनेंस कंपनी को निर्देश दिया है कि वो विपक्षी बिल्डर से लोन के तौर पर दी गई राशि की वसूली करे और परिवादिया के सिबिल को दुरुस्त करे। आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र मोहन माथुर व सदस्य दुष्यंत कुमार शर्मा ने ये आदेश कृष्णा देवी के परिवार पर दिए। दीनदयाल शर्मा वशिष्ठ झा को मिलेगा साहित्य सम्मान। 1 मार्च को दिल्ली में गरिमामय समारोह में मिलेगा पुरस्कार। हनुमानगढ़ जिले के वरिष्ठ बाल साहित्यकार दीनदयाल शर्मा और छात्रा सृष्टि झा को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। साहित्यिक संस्था इंडिया नेट बुक्स पीपीए फाउंडेशन की ओर से 1 मार्च को दिल्ली में प्रस्तावित समारोह में बाल साहित्यकार दीनदयाल शर्मा को साहित्य भूषण सम्मान और 9वीं कक्षा में अध्ययनरत सृष्टि झा को बाल एवं तरुण रत्न पुरस्कार से नवाजा जाएगा। गौरतलब है कि दीनदयाल शर्मा राजस्थानी और हिंदी के बाल साहित्यकार हैं। 10वें दिन जारी रहा शाहपुरा जिला बचाओ आंदोलन। धरनास्थल पर सुंदरकांड और संकीर्तन का आयोजन। भीलवाड़ा के शाहपुरा को दोबारा जिला बनाने की मांग को लेकर चल रहा शाहपुरा जिला बचाओ आंदोलन शनिवार को 10वें दिन भी जारी रहा। इस अवसर पर आंदोलनकारियों ने सुंदरकांड और पाठ करके संकीर्तन का आयोजन कर अपनी मांगों को मजबूती से उठाया। विप्र सेना के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में खटीक समाज ने भी अपना समर्थन देकर आंदोलन को नई ताकत प्रदान की। मुख्य मार्ग छोड़कर अचानक गांव की गलियों में पहुंचे मंत्री मदन दिलावर। गंदगी देकर अधिकारियों को लगाई फटकार। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर अपने 1 दिवसीय दौरे पर रतनगढ़ पहुंचे। दौरे के दौरान अचानक उनका काफिला मुख्य मार्ग छोड़कर देराजसर गांव की ओर मुड़ गया, जिससे पंचायत राज विभाग के अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। मंत्री मदन दिलावर ने बिना सूचना के देराजसर गांव का निरीक्षण किया। काफिला रोककर वे पैदल ही गांव की गलियों में घूमे और सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। गांव की गलियों में पानी, कीचड़ और गंदगी देखकर मंत्री दिलावर ने नाराजगी जताई। उन्होंने ग्रामीणों से पूछा कि क्या यहाँ रोज सफाई करने वाला आता है। इस पर ग्रामीणों ने बताया कि गांव में ना तो कोई झाड़ू लगाने आता है और ना ही कचरा उठाने की व्यवस्था है। ग्रामीणों ने मंत्री को गांव की सफाई की स्थिति से अवगत करवाया। अब जंगल से बाहर घूमने नहीं जा पाएंगे बाघ। विभाग गली में लगाया रेडियो कॉलर ट्रैकिंग डिवाइस। राजस्थान के रणथंभौर अभयारण्य में बाघों की बढ़ती संख्या और वयस्क बाघों के जंगल से बाहर बढ़ते मूवमेंट को देखते हुए वन विभाग पहली बार ट्रैकिंग डिवाइस के रूप में रेडियो कॉलर का इस्तेमाल करने जा रहा है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व यहाँ के युवा बाघों की गली में ये रेडियो कॉलर लगाएगा ताकि उनका मूवमेंट ट्रैक किया जा सके। जोधपुर में ठेठ पारंपरिक खेलों का आयोजन। बच्चों और बड़ों से लेकर बुजुर्गों ने आजमाया हाथ। शहर के गौशाला मैदान का नजारा शनिवार को कुछ और ही देखने को मिला। आमतौर पर इस मैदान में बच्चे आधुनिक खेल खेलते नजर आते हैं, लेकिन शनिवार को यहाँ ठेठ पारंपरिक खेल खेलता हर वर्ग नजर आया। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे बच्चों ने यहाँ सतोलिया, ठिया लकड़ी, कमला झपट, कबड्डी, घी पाटिया और चरभर जैसे खेल खेले। इसका बच्चों, बड़ों और बुजुर्गों ने जमकर आनंद उठाया। कार्यक्रम में शामिल हुए विधानसभा में सरकार के मुख्य सचेतक जागेश्वर गर्ग यहाँ पहुंचे। उन्होंने भी कबड्डी में हाथ आजमाया।